हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के तीसरे एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिया है 2016 जेईई मेन का 4 क्वेश्चन मैंने नहीं 4 भी नहीं 5 क्वेश्चन उठा लिया। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वैरायटी के क्वेश्चंस है। उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स। वापस से वही बात है, घिसी पिटीसी 2 चार्ज प्लेट है यहाँ पर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है VESU और E and M आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ h by lambda where lambda is the wavelength associated with the electron wave is given by। यहाँ पर कुछ नहीं है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने आज ही क्वेश्चन लिया है नीट वाले एपिसोड में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर हम लोग टेम्परेचर को यूज किए थे, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है, वो होता है h by mv, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग को सॉल्व करना है वो करना है h by लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ पर जो h by लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा mv, और इसको जो हम लोग रिप्लेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी से, तो वो हो जाएगा h by लैम्डा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो नीट वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया बड़े अच्छे से कि कैसे आता है। और फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग को रिप्लेस करना है E इंटू वी से, क्योंकि यहाँ पर जो 2mev इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, हम लोग को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट, जब 2 चार्ज प्लेट के बीच में वो ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है, एक है 0 पोटेंशियल पे, दूसरा है V पोटेंशियल पे, तो जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है E इंटू वी, मतलब कि Q इंटू वी, और यहाँ पर जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पर E इंटू वी को हम लोग रिप्लेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी से और हम लोग को बड़े इजीली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिया है RS कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हम लोग को इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग को पहले तो 1 2 3 4 इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद में हम लोग को प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर C के साथ में O है और यहाँ पर C के साथ में Cl है, तो ये हो जाएगा सेकेंड पे। और फिर इस तरीके से हम लोग इसको लेकर थर्ड, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से नीचे अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले तो ये वाला फर्स्ट, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर C के साथ में O है और यहाँ पर CH3 है, तो ये हो जाएगा सेकंड पे, और फिर ये CH3 हो जाएगा थर्ड पे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को हाइड्रोजन जो मतलब कि जो लीस्ट प्रायोरिटी में होता है, जो लीस्ट एटॉमिक नंबर पे होता है, उसको हम लोग नीचे की तरफ रखना चाहिए। तो उसको यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग शिफ्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे CIP रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा हमारा S और ये वाला हो जाएगा हमारा R। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2S और 3R, तो 2S और 3R जो भी ऑप्शन में है उसको मार्क कर दो। समझो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 1 2 3 4 लिख लेते हैं, फिर प्रायोरिटी वाइज एटॉमिक नंबर मास के हिसाब से हम लोग इसको प्रायोरिटी सेट करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था यहाँ पर, तो इसको हम लोग 1 प्रायोरिटी में दिए। उसके बाद में यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नेबरिंग एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर Cl का प्रायोरिटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो हो गया ये सेकंड प्रायोरिटी में हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 4 डालते हैं, और फिर इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 4 डालते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब रूल यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जो भी लीस्ट प्रायोरिटी में होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है लीस्ट प्रायोरिटी में, तो उसका बॉटम में होना जरूरी है, मतलब इसका नीचे की तरफ होना जरूरी है। जो कि यहाँ पर हम लोग एक्सचेंज वगैरह करके कुछ रूल्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, तो रूल ये कहता है कि अगर इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो जो सॉल्व कर रहे हैं अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जो कि R होता है हम लोग को यहाँ पर उसका उल्टा लिखना है S, तो यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर होता है, हम लोग को यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो S होना था, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को नीचे बॉटम में नहीं लाए हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो R निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन लिया वो लिया है मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर वगैरह कुछ आपको दे रखी है, आपके पास में रिएक्शन दिया हुआ है A + B गिव्स एंड रिटर्न C + D, और वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है 100। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज वर 1 मोलर ईच, जो सारे के सारे स्पीशीज है, तो आप ना बड़े इजी इसको आप रिएक्शन में लिख लो सबसे पहले, तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो चारों के लिए क्या है, 1 1 1 1 दे रखा है, तो 1 1 1 1 आप इस तरीके से लिख लो। अब आपको क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है D का, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है D का, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 1 - x, ये हो जाएगा कुछ 1 - x, ये हो जाएगा कुछ 1 + x, ये हो जाएगा कुछ 1 + x, ठीक है। ये होने के बाद में जो Kc का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, Kc का एक्सप्रेशन होता है दिस इंटू दिस बाय दिस इंटू दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x इंटू 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 -
x। ये हो जाएगा केसी का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम आने पर। तो केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 100 दे रखी है और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर बड़े इजीली आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 और इसको आप लोग सॉल्व कर लो बड़े प्यार से तो आपको मिल जाएगा 10 माइनस 10x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। इसको जो आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 9 इक्वल्स टू 11x और आपको x मिल जाएगा कुछ 9/11। ठीक है, तो 9/11 होता है यहां पर 0.818। तो यहां पर अब आप लोग को निकालना क्या है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D। तो चेक करो D का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 9/11 जो कि होता है 0.818। तो 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.818 तो आपको मिल जाएगा 1.818। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है। पहले इक्विलिब्रियम को यूज करके x का वैल्यू निकालना है और फिर x का वैल्यू को यूज करके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है D के लिए। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है स्पीशीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करो। फॉर्मूला ये कहता है कि हाफ इनटू आपको निकालना है कि यहां पर वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। ठीक है, फिर होता है ऐड करना पड़ता है नेगेटिव चार्ज को और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज को। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा केस हो जहां पर हम लोग को सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो और कुछ मोनोवैलेंट एटम्स वहां पर अटैच्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये हम लोग यहां पर देख के पता लगा पाए। तो इस तरीके से हम लोग जब चेक करेंगे ना तो ये जो ऑप्शन डी है ना इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हाफ इनटू ये बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो हम लोग को पता चल जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 आता है तो sp2 होता है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हाफ इनटू वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5 होते हैं, प्लस इस नाइट्रोजन के साथ में इस कंपाउंड में कितने सारे मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं 0 क्योंकि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड यहां पर है ही नहीं। ऑक्सीजन जो है वो डाइवैलेंट एटम है। उसके बाद में हम लोग को यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4/2, ये हम लोग को मिल जाएगा 2 जो कि होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। इस तरीके से आप किसी भी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। मान लो आप ऑप्शन ए को चेक करो तो यहां पर हो जाएगा हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड इन सेंट्रल एटम, ये हो जाएगा 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, यहां पर कोई मोनोवैलेंट एटम अटैच है ही नहीं तो हो जाएगा 0 और फिर माइनस चार्ज को आपको यहां पर ऐड कर लेना होता है तो ये हो जाएगा 6/2, आपको मिल जाएगा 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा डी। काफी सारे केसेस में इस तरीके से सॉल्व करके आ जाता है, नहीं आता है तो भैया आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। और फिर यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है कि मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबस्शन ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। तो यहां पर क्या होता है ऑक्साइड बनते हैं, पेरोक्साइड बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। बट जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है, लिथियम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो लिथियम का साइज छोटा होने के कारण 2 लिथियम लग जाता है एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में, तो यहां पर बन जाता है Li2O। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और यहां पर जो सोडियम है उसका साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है ऑक्सीजन के साथ में। तो यहां पर जो रेशियो होता है सोडियम और ऑक्सीजन का वो हो जाता है 1:1 का, तो यहां पर बन जाता है Na2O2। ठीक है, और जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो यहां पर 2 ऑक्सीजन लग जाते हैं एक पोटेशियम के साथ रिएक्ट करने में, तो यहां पर बन जाता है KO2। ठीक है, बेसिकली होता क्या है समझो इस चीज को, बाकी याद तो आपको करना ही है। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या होता है, लीना कर रब से फरियाद, इस तरीके से होता है यहां पर फर्स्ट ग्रुप में। तो यहां पर जो साइज होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। लिथियम क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है, तो 2 लिथियम लग जाते हैं एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में। सोडियम क्या होता है, कंपेरेबल रहता है थोड़ा बहुत Na, तो यहां पर 2 Na लगता है 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में। और यहां पर जो K होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो यहां पर जो K होता है इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए खुद अकेले के साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां पर आंसर निकल के आ जाता है Li2O2 Na2O2 Li2O Na2O2 और KO2, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहां पे एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। बस इसी तरीके से यहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2016 का सारा क्वेश्चन आया था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्वेश्चन इजी था या कुछ लोग सोच सकते हैं क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। मैंने यहां पर कोशिश किया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ले पाऊं और 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर आप 5 क्वेश्चंस इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो तो बाकी के 25 भी जरूर कर सकोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।